गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बिफोर स्टार्टिंग लास्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? हु गिव द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? Karl Marx and Friedrich Engels. In which year? 1848. What is the name of the book? The Communist Manifesto. Okay. जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है, वो कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके। जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट हो? सोशलिस्ट। ओके। व्हाट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट? टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। ओके ओके। व्हाट आर द रीजन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम्स? ULA, unlimited wants, limited resources, alternative uses. Okay. How you get to know whether a person is rich or poor? By distribution of income. Okay. Business economics is normative in nature. Are you sure? What is the other name for normative? Prescriptive. If I say business economics is pragmatic, that means is used practically. Very good. To solve business decisions. Very good. To make business decisions. Very good. चले, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहले तो ये बताओ, कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज को कंज्यूम करता है, यूज करता है, और जो खरीदता है वो कस्टमर। तो चैप्टर इज थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर की। इसमें हमारा पहला कंसेप्ट है ऑफ वांट्स। पहले चैप्टर का नाम है थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लिख लेते हैं। यहां से बुक मिल गई? अभी नहीं मिली? ओके, देंगे देंगे। वांट्स मेरी तरफ से थोड़ा लेट हो गया था, मैंने दे दिए, मिल जाएगी। वांट्स क्या मतलब? जरूरत। ओके। इच्छा। ओके। और सीए बनूंगा ना, बड़ा घर लूंगा। सीए में बनूंगा ना, मम्मी को फुल टाइम मेड रख देनी। ऑल डिजायर्स, विशेस, मोटिव्स आर कॉल्ड वांट इन इकोनॉमिक्स। डिजायर, विशेस एंड मोटिव्स आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कुछ बातें पहले बोलूंगी, आपको लिखवा दूंगी सब, पर बाद में 2 मिनट बाद। कुछ वांट्स तो है हमारी फिजिकल कॉजेज की वजह से, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। कुछ चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि है रोटी, कपड़ा, मकान। ये हो गए फिजिकल कॉजेज। कुछ होती है साइकोलॉजिकल। हाय, उसके पास है, मुझे भी चाहिए। जैसे मम्मी को पता चलता है बुआ के घर, मामा के घर, या मासी के घर, या चाचा के घर नई वॉशिंग मशीन आ गई, अब मम्मी पापा से लड़ती रहेंगी, मैं ही पुरानी से धोती रहूं, करंट मारती है, वो देख लो नई भी ले आई है। जब तक ले नहीं लेंगी ना, तब तक शांति नहीं आएगी। ये हमें सोने नहीं देती है, साइकोलॉजिकल। हाय, ये कैसे? आपकी वॉच बहुत सुंदर है, आपने कहाँ से ली? कहाँ, कौन सी वाली से? VRC का? बहुत सुंदर है। कौन सा ब्रांड है? सुना। मेरे को इसकी वॉच अच्छी लगी और मैं ढूंढती हुई जाऊंगी, ये वॉच बड़ी सुंदर है। ये साइकोलॉजिकल है, वैसे जरूरत की नहीं है, पर हाय उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट है मोबाइल, सबके पास है। क्लास में कोई ऐसा है जिसके पास अपना मोबाइल नहीं है? आपके पास नहीं है? इतनी शर्म से हाथ क्यों उठा रहे हो तुम? यूं उठाओ। मैंने उसको बोला आपके पास नहीं है, हाथ हो के मुंह मुड़ गए, हाय राम, ये कैसे रहता होगा, इसके पास मोबाइल नहीं है। उसके पास है, वो भी देख रहा है, मैम मुझे क्यों कह रही है, मेरे पास तो है।
क्लास में कैसे जाएंगे, मोबाइल चाहिए। यार ये करता क्या होगा बिना मोबाइल के पूरे दिन? साइकोलॉजिकल है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए। तो पहली थी फिजिकल कॉज, दूसरा है साइकोलॉजिकल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने क्लासेस के लिए एनरोल किया तो आप बैग ना लेके आते हो सारे बुक्स के लिए, तो प्लास्टिक वाला कैरी बैग क्यों नहीं लाते? लिफाफा क्यों नहीं लाते? पन्नी कहते हो जिसे, वो क्यों नहीं लाते आप? बैग क्यों लाते? वाई? वाई? लेस लेस सिक्योरिटी उसमें, इसमें है सिक्योरिटी। अच्छा इसमें से चोर निकाल नहीं पाएगा, उस थैली में से निकाल लेगा। थैली तो ऐसे पकड़ के आते हैं हम हाथ में, ये तो फिर भी पीछे रहता है। कैरी बैग तो यूं हाथ में होता है, ये तो पीछे होता है, पीछे का क्या पता। गीला हो सकता है, प्लास्टिक गीला नहीं होगा वैसे। अब बताओ आप वो वाला क्यों नहीं लाते लिफाफा जिसमें से ची ची करके आवाजें आ रही होती है, जब थैली निकालते हैं, सामान निकालते ची 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 कर रही होती है, क्यों नहीं लाया आप? आपने पहली चीज क्यों बोली मुझे बैग लेना पड़ेगा? बाथरूम स्लीपर से क्यों नहीं आते आप यहाँ पर? जूते और अच्छी वाली चप्पल पहन के क्यों आते हो? जो घर में पहन के घूम रहे होते वो पहन के क्यों नहीं आते तुम? ये थोड़ी पहन के जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? कैरी बैग लेके जाऊंगा क्या? बैग तो लेना ही पड़ेगा। आने से पहले अपने कपड़े चेक करते हो आप, ठीक ठाक पहने हैं ना? 2 बार तो खुद देखते हो, 2 बार शीशा भी देख लेता, ठीक लग रहा हो ना? फिर आते हो आप। क्यों? लोग क्या कहेंगे कैसे कपड़े पहन के आ गया? जैसे कपड़े अपने आज पहने हुए ना अभी, वैसे आप घर में नहीं पहनते, ये आपको भी पता। ये तो सिर्फ बाहर आने जाने वाले हैं, घर पे तो ऐसे मेड बन के घूम रही होती हूँ मैं। मेरे घर वाले कहते क्या हुआ, तो कुछ नहीं, फिर कपड़े तो पहन ले ढंग के। मैं कहा वो बाहर पहन लेंगे, अभी ठीक है। मतलब शादी पे जाने के लिए अपने कपड़े अलग है, बर्थडे पार्टी के लिए अलग है, क्लास पे आने के लिए अलग है। थोड़े से अभी हम मिडिल क्लास है, तो जो दिन में खराब होते हैं वो हम रात को पहन लेते हैं। मम्मी कहती कोई देखा तो है नहीं, तो इन्हें देखने हैं, रात को पहन ली हूँ। जिसका गला थोड़ा सा लटक रहा होता है, कलर फेड हो रहा होता है, या छोटे छोटे होल हो रहे होते हैं, जिन्हें मम्मी कहती है चल तू रात को पहन। और ये बाहर नहीं पहन के आते हम, क्यों? लोग क्या कहेंगे कैसे कपड़े पहने? सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी में रहने के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए, जो हो गया आपका एक बैग, आपके शूज। आपको लग रहा है लोग क्या कहेंगे, ले लेते। तुम्हारी वॉल्स अभी मैंने 3 बोली, 3 तरीके से अफेक्टेड है। पहला फिजिकल कॉज, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा सोशल नॉर्म्स। क्लियर है सबको? फूड क्लोथिंग शेल्टर आपकी बॉडी के लिए, फिजिकली आपकी बॉडी को लगाने, मेंटेन करने के लिए। नहीं तो मर जाएंगे ना बिना खाना पानी के, बिना कई जगह के, बिना कपड़ों के, ठंड से गर्मी से, तो इसलिए फूड क्लोथिंग शेल्टर। ठीक है, ओके। सम वांट्स आर इंटेंसली फेल्ट, कुछ वांट्स ऐसी हैं जो अर्जेंट है, चाहिए ही चाहिए। फूड क्लोथिंग शेल्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैंने एक बुक बोली थी, कितनों ने ले ली? ले लेंगे, लेस अर्जेंट, सम आर अर्जेंट एंड सम आर लेस। खाने की वांट आपको चाहिए ही चाहिए, उसी टाइम चाहिए, आप उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। बुक्स की, कपड़ों की वांट्स आप कंपैरेटिवली पोस्टपोन कर सकते हो। क्लियर है टू एवरीवन? तो पहले वांट्स के बारे में लिखेंगे, बोलू? यहां तक पहुंच गए मेरे तक? ऑल डिजायर्स, wishes and motives are called wants. Some wants are, sorry, some wants arise
due to physical causes and other may be due to psychological or social norms. Some wants are intensely felt. ठीक है, टॉपिक है फीचर्स. फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स 2 मिनट के लिए पहले समझाऊंगी, देन आई विल मेक यू राइट. पहला फीचर, wants are unlimited and cannot be, all wants cannot be satisfied. wants unlimited है, हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कितनी भी शॉपिंग कर लो, घर के गेट के बाहर याद आ जाता है, ओहो ये तो रह ही गया, चलो अगली बार ले लेंगे. घर लेंगे, वांट आएगी बड़े घर की. बड़ा घर लेंगे, वांट आएगी 2 घर होने चाहिए. इच्छा बढ़ती रहेगी, कम नहीं हो. बट यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल योर वॉन्ट्स. हर एक चीज आप नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि इको हमेशा मिडिल क्लास के लिए पढ़ना है, ना ही रिच ना ही पुअर. हम जैसे लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते. हम जैसे लोगों को चूज करना पड़ता है, क्या ले और क्या छोड़े. wants differ in intensity. some are urgent and some are less urgent. मैंने अभी आपको बोला खाने की अर्जेंट है, बुक की लेस अर्जेंट, बाद में लेंगे. ईच वांट इज सैटिएबल. कभी ना कभी बोलोगे बस. अगर आपको शूज का शौक है, आपने इतने शूज ले लिए, कभी ना कभी बोलोगे यार जूते तो बहुत हो गए, अब कुछ और लेंगे. अगर आपको खाने का शौक है, एक टाइम के बाद बोलोगे बस यार पेट भर गया, बाकी बाद में देखेंगे. तो कभी ना कभी तो आप बस जरूर बोलो. ईच वांट इज सैटिएबल. वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव. आप यहां से घर जा रहे हो, आपको भूख भी लगी है और मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, पैसे 100 रुपए. आप क्या करोगे? यार क्या करूं, यार ऐसा करता हूँ रिचार्ज करा लेता हूँ, खाना तो घर जाके भी खा लूंगा. फोन जीत जाता. वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव. ये पूरी करूं या ये, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अभी तक मैंने आपको बोला वॉन्ट्स दे डिफर इन इंटेंसिटी, urgent less urgent. wants, each want is satiable. Want is unlimited, cannot be completely satisfied. wants are competitive because resources are limited. clear? घर वालों ने बोल दिया हम तुझे कार ले देंगे, बाइक ले देंगे, पर फ्यूल नहीं लेके देंगे, उसके पैसे हम नहीं देंगे. ले लोगे? पैसे कहां से आएंगे? चाबी लेके घूमेंगे. घर वालों ने बोला मोबाइल ले देंगे पर रिचार्ज के पैसे हम नहीं देंगे, ना तेरे को हम नेट रिचार्ज करवा. ले लोगे? क्या करना है, छोड़ो ना, ये भी नहीं चाहिए. तो कई बार एक वांट को पूरा करने के लिए दूसरी चीज भी साथ में चाहिए. आपने टी शर्ट लेनी थी, मार्केट गए, नहीं अच्छी मिली, शर्ट लेके आ जाते हो, यार ये सही लग रही. वांट कैन बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज. कहीं गए यार पिज्जा खाते हैं, पिज्जा नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करो मोमोज ही ले आओ. पंजाबी है तो हर चीज में छोले भटूरे ही ढूंढता है, छोले भटूरे है चल दे दे यार, बाकी चीज बाद में. तो कुछ वांट्स जो है वो अल्टरनेटिव वेज में भी पूरी हो जाती है, एक पर्टिकुलर चीज से नहीं. ठीक है, ओके. आप खाना खा रहे होते हो, मम्मी की ना बीच में आवाज आ जाती है जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो लंच में क्या खाना है पहले बता दो, वही बना दूंगी. आप लंच कर रहे होते हो, आवाज आ जाती है तेरा शाम का क्या सीन है, घर पे ही है, ये बना दूं.
खाना खा रहे होते हैं, आवाज आ जाती है कल संडे है, नाश्ते में क्या खाना है बता दो पहले ही। उनको पता है खाने की वांट दोबारा दोबारा खड़ी होगी। सम वांट्स रेकर अगेन, दोबारा खड़ी होगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो 9th और 10th और 11th की मैथ्स की बुक दोबारा खरीदने वाले हैं, या एसएसटी की बुक? हाँ, वहीं छोड़ा है, बड़ी बेकार थी। अब आप खरीदोगे सिर्फ अपने बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। अरे छोड़ दे उसको, वो नहीं पढ़नी, बेकार थी, दोबारा खड़ी नहीं हुई ना वो वांट। छोटे होते आप उनके लिए रोए थे, डॉक्टर सेट के लिए या डॉल के लिए, और आप लोग साइकिल के लिए खाना छोड़ के बैठे थे, साइकिल लेके दो। अब मांग रहे हो दोबारा साइकिल, अब मोटर लगवा रहे हो आगे, मोटरसाइकिल ले देना, एक बाइक ले लो। आपको बोलते किचन सेट ले लेना, आप ले लोगे? भाई नहीं चाहिए, हमारा भी ले जा। ये वांट दोबारा खड़ी नहीं होगी, आप नहीं लोगे दोबारा। Some wants recur again, some may not occur again and again. Complementary, competitive, alternative ways and recurrence may occur, may not occur. Clear है? Apart from what we have done. ठीक है? Wants are relative and subjective. Wants are relative मतलब बदलती रहती है समय के साथ, टाइम के साथ, जगह के साथ, and differs from person to person. आपको वैसे हॉट कॉफी पसंद नहीं है, आप किसी जगह पे हो जहां बहुत ठंड है, वहां हॉट कॉफी मिलेगी, आपको अच्छी लगेगी? अच्छी तो होती है यार, पता नहीं क्यों नहीं पीते थे, जगह के हिसाब से बदल गई। छोटे होते जिस टॉयज के लिए आप रोए थे ना, अब आप वो टॉय देखते हो ना, आपको गुस्सा आ रहा था, अबे इसके लिए रोया था मैं, है क्या ये? टाइम के साथ बदल गई। सो सम वर्ड्स दे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव। मामा भूख लगी है, एक चम्मच चावल दे दो, एक नहीं बोलते आप, मम्मा भूख लगी है खाना दे दो, वी डोंट गिव नंबर्स। मामा मैंने ना कपड़े खरीदने हैं, आप ये नहीं कहते एक टी शर्ट, क्योंकि पता है फिर एक ही मिलेगी। मामा कपड़े लेने हैं यार, कपड़े नहीं, नंबर नहीं बोल रहे आप, वी डोंट गिव नंबर्स, आप सब्जेक्टिव तरीके से बोल, ठीक है? एनी नॉन वेजिटेरियन इन द क्लास? एनीवन हु इज अ नॉन वेजिटेरियन? ओके ओके, तो ये जो नॉन वेजिटेरियंस है, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, नॉन वेज खाना हर दिन अलाउड है या किसी दिन मना है? साल में एक दिन नहीं खाना, नहीं खाना, वो एक है, साल में एक या 2 बार खाना है, पर बाकी दिन नहीं खाना। इनको कौन से वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कौन सी कैटेगरी में डालना है? ये 2 दिन कौन से हैं? पापा वर्किंग है कहीं, पोस्टिंग हुई है पापा की, ओके, तो मम्मी नहीं खाने देती, पापा के साथ अलाउड है, ओके। एनी अदर नॉन वेजिटेरियन इन द क्लास जिनको पर्टिकुलर डेज के लिए अलाउड है और पर्टिकुलर डेज के लिए मना है? कौन से दिन मना है? ट्यूसडे मना, पर खा लेता हूँ छुपके, पता चल। मेरी नानी कहती है शुक्र है पेट पे ऊपर ढक्कन है, वरना हर एक को पता चल जाता दूसरे ने क्या खाया, भगवान ने बंद कर दिया उसको, ये नहीं देख पाएंगे। ओके, बाकी किसी के घर ट्यूसडे मनाओ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज घर पे मना, बाहर नहीं, ओके। तो ये घर पे जिनको मना है, घर पे क्यों मना है, आपने पूछा कभी? कभी आपने पूछा कि ट्यूसडे थर्सडे क्यों नहीं खाना? सुपरस्टिशियस, क्या है सुपरस्टिशन है इसके पीछे? पूछा था आपने? क्या जवाब दिया उन्होंने? बोल दिया ना नहीं खाना, हमसे पूछ रहे हो, 2 दिन कह दिया नहीं खाना तो क्या दिक्कत हो गई? यही है, ओके। कोई ऐसे लोग जिनके ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज को हेयर वॉश मनाओ या नेल्स काटने मनाओ? है ऐसे लोग हैं? हाँ है। या शाम को नहीं काटने, कई लोगों भी है, क्यों, वाई, रीजन, क्या रीजन है? यार तुम्हें बोला है, तुमने पूछा ही होगा कि क्यों नहीं काटने, इतने बड़े हो गए हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, बोल दिया ना नहीं काटने, बोल दिया ना नहीं कटवाना, भाई मेरे पास भी यही जवाब है।
क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं काटने। मैंने घर पे मैंने भी पूछा होगा, झाड़ पड़ी होगी, उन्होंने भी यही बोला होगा। अब मेरे बच्चे पूछते हैं, वो डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन, मैं अकेली वेजिटेरियन घर में। उनको वेज पार्टी में ऐसे देखते हैं जैसे फुफड़ जी बैठे हैं। तो वो तो अलग पार्टी है। तो मैंने उनको बोला ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज नहीं खाने। मम्मा क्यों नहीं खाने? मैं कहा जय जय का दिन है। तो थोड़े दिन बाद बोलते मम्मा रोज आ जाती है जय जय। मैं कहा नहीं, 3 दिन आती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बाकी दिन आप खा सकते। मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं खाना, पूछा होगा मैंने भी, उन्होंने ये बोला होगा इतने बड़े हो गए हो, बोल दिया ना 3 दिन नहीं खाना, तो मैंने आगे यही बोला, बोल दिया ना 3 दिन नहीं खाना। अब वो भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे, बोल दिया ना नहीं खाना 3 दिन। हमारे यहाँ तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नॉनवेज नहीं खाते। हमारे यहाँ तो ट्यूसडे थर्सडे को बाल धोना मना है, नेल्स कट करना मना है हमारे यहाँ। सम wants में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स, रिवाज। पहले बनती है आदत, आदत से बनती है रिवाज। मैंने घर पे थी, मेरे से पूछा क्या पीना ब्रेकफास्ट में, मैंने कहा जूस ले आओ, ले आए। अगले दिन पूछा सोनिका क्या लेना है ब्रेकफास्ट में, मैंने कहा जूस ले आओ। तीसरे दिन जूस खुद आ गया। लोगों को क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ तो ब्रेकफास्ट में जूस ही पीते हैं। पहले वही आदत, आदत से बना रिवाज, ठीक है ना। सम wants may become habits and later on they become customs. क्लियर है? अच्छा, आप लोग सीए क्यों कर रहे हो? एनी पर्टिकुलर रीजन? पैसे के लिए? किसने बोला? हाँ, बिल्कुल सही बोला। सिंपल बात है, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं पैसों के लिए, बाकी सब सेकेंडरी है। ओके। क्लास में कोई ऐसा जो ब्रांडेड, पूरे ब्रांडेड क्लोथ्स पहन के आया हो? नहीं। ओके। अपनी कार में आए हो? खुद सेल्फ ड्रिवन कार? नहीं। स्कूटी बाइक पे आए होंगे, आई एम श्योर। कोई स्कूटी बाइक पे आया हो? घबरा क्यों रहे हो? मैं डांटूंगी थोड़ी। आपकी है? पापा की? हम आते हैं लाखों करोड़ों की मेट्रो में या फिर बसों में, या हमारे को आजकल ई रिक्शे पे भेज देते भाग्य से और हम आ जाते। सैलरी हो गई 4 लाख रुपए महीना। जिस हिसाब से आज आप क्लास पे आते हो वैसे आप ऑफिस जाओगे? ऐसे थोड़ी जाऊंगा, अपनी कार पे जाएंगे। ऑब्वियसली लोग क्या कहेंगे, अभी ब्रांड क्यों नहीं पहने? ब्रांड का किसको पता, ब्रांड पीछे लिखा होता है, चीज बढ़िया होनी चाहिए। बाद में ब्रांड की दुकान बन के घूमेंगे। मुझे तो दूसरे सूट नहीं करते, तो ब्रांड ही लेते। वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम। अभी आप बाहर से ना कुलचे छोले मोमोज खा लेते हो, वो जो भैया टेबल लगा के खाता खड़ा है और टेस्टी देता जल्दी आ, बाद में वो अनहाइजीनिक हो जाएगा, पता नहीं कौन से हाथ लगा, यहाँ से नहीं खाने। सो वॉन्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम, ठीक है। एनालॉग वाली वॉच किसी ने पहनी हुई है? एक एनालॉग किसने पहनी हुई है? वो घड़ी जो घूमती थी सुई वाली। स्मार्ट वॉच कितनों ने पहनी हुई है? ओके। कितनों के घर में ड्रॉर में एनालॉग वॉच धक्के खा रही है? जब ड्रॉर खोलते इधर आती है, फिर इससे इधर कर देता है, क्या तू क्यों आ रही है बार बार, तेरे को नहीं पहनना, फिर इधर कर देते हैं। वो धक्के खा रही है। वो क्यों खा रही है धक्के? क्योंकि आजकल थोड़ी चल रही है, आजकल ये घड़ी नहीं चलती। मेरी भी खा रही है धक्के, एक ड्रॉर से दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में। क्यों? क्योंकि फैशन में नहीं। सो वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाय फैशन। एक विद नो ऑफेंस, जो स्मार्ट वॉच वाले हैं, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा इसमें? हम स्टेप्स बताती है, तो जहां 10,000 होंगे आप घर नहीं जाओगे, आज के हो गए अब नहीं जाऊंगा घर, ऐसा नहीं। फिर नेविगेशन पता चल जाती है, वो तुम्हारा फोन भी बता देता। अरे फोन बैग में, मतलब स्कूटी चलानी है तो यूं यूं करके चलानी है, आगे ठुक गए तो ठुक गए, फोन नहीं देखना। क्या कह रहे हो ये? नहीं कह रहे कुछ, अच्छा। ट्रस्ट मी, एनालॉग ज्यादा अच्छी लगती है पहनी हुई।
पहन सकते हैं स्मार्ट वॉच। हाँ, पेशेंट्स के लिए सही है, जो बीपी वगैरह बता देती है, हार्ट रेट बता देती है, पर वो भी बता देती है टाइम टू स्टैंड, बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए, अब उठ जाओ। वो तो मेरी बॉडी भी बता देती है, पैर थक रहा है, खड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारी कुछ वांट्स जो है ना वो फैशन से अफेक्टेड है, जो चल रहा है ना वही लेंगे। जैसे आजकल आपके चल रहे हैं वो स्नीकर्स, स्केचर्स, यही पहनने क्योंकि आजकल चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम एंड वांट्स आर अफेक्टेड बाय फैशन। कुछ वांट्स ना एडवर्टाइजमेंट से भी अफेक्टेड है, एड देख के चीज मांगते हैं। मम्मी जाती है दुकान पे, भैया ये वाली चीज देना, वो कहता है बहन जी ये तो आई नहीं, एड तो आ गई। वो दूसरी निकाल के देता है, ये लो सेम ही है, नहीं नहीं इसकी तो नाम ही नहीं सुना, एड वाली है तो दे दी। जब हम छोटे थे ना एक एड आती थी, और फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ, मैंने भी ली थी, मैंने सोचा हम भी हो जाएंगे, पर हुए नहीं, वहीं के वहीं है। फिर एक ऐड आई गार्नियर, बाल धो के ना वो ट्रक खींच रही थी लड़की, भाई मैंने गार्नियर तो लिया पर मैंने ट्रक नहीं खींचा। ये वैसे जरूरत नहीं होती, क्या होती है जब ऐड देख लो ना तो हमें लगता है हमें भी चाहिए यार, ये तो सही चीज है, ये ले लेते हैं। सो वांट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय एडवर्टाइजमेंट, ऐड देखे लगता है हमें भी चाहिए। देन यू हैव wants, they are affected by social norms। हम ना किसी के घर जाते, जब तक वो हमारे लिए पानी लेने जाता है ना उसका घर स्कैन कर लेते हैं। एसी नहीं दिख रहा, एसी नहीं दिख, वो आता है ट्रे लेता हुआ, गर्मी लग रही होगी यहाँ एसी चला दूं, देख ले भाई है। हमारे सबके घर में ना डबल डोर फ्रिज है, क्यों? सिंगल डोर आजकल चल नहीं रहा। हम सबके घर में टीवी है, फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, क्यों? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन्होंने अभी तक एलईडी नहीं लिया, एलईडी ले आओ यार। लोग क्या कहेंगे, सिंगल डोर वाला फ्रिज लगा रखा है, डबल डोर वाला। लोग क्या कहेंगे, सिंगल टब वाली वॉशिंग मशीन है, सेमी या फुली तो ले ले। ये लोग क्या कहेंगे वाली चीजें, सो दे आर सोशल नॉर्म्स, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। वॉन्ट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेस्ट, पसंद। आपको शाम को पसंद है स्नैक्स खाना, तो आपकी पैंट्री में घर के पास, घर के अंदर जो है जहां पे मम्मी बिस्किट बिस्किट रखती है, वहां पर थोड़े स्नैक्स भी रखती होगी, या मंचिंग के लिए कुछ चाहिए वो भी रखती होगी कि खाता है चल यार ला के रख देती है, इसको पॉपकॉर्न पसंद है चलो पॉपकॉर्न ला के रख लेते हैं, बना लेता अपने आप। तो कुछ चीज ऐसी है जो आपकी टेस्ट के ऊपर है, क्योंकि आपको पसंद है तो हमने ले रखी है। देन यू हैव wants आर अफेक्टेड बाय कस्टम्स। हम सबके पास ना एक कुर्ता लेगिंग सूट या कुर्ता पजामा है घर पे, कम से कम एक। कोई रिलीजियस इवेंट होता है तो हमने वो पहनना है, पूजा है, पाठ है, दिवाली है, तो हमने वही पहनना। गलती से आप कुछ और पहन के चले गए तो घर वाले बोल रहे थे कपड़े दिए तेरे पास, पहन तो रखे हैं, वो कुर्ता पजामा कहाँ है, वो सूट कहाँ है, प्रेस नहीं था, पहन क्या जल्दी। फिर पहनने जा रहे होते, सबके साथ हुआ ऐसा, मेरे साथ भी हुआ, ये क्या पहन रखा, कपड़े ही लग रहे हैं, दूसरे पहन के आओ, जाके पहन के आओ। रिवाज बना हुआ है, कस्टम, जो चल रहा है उसको चलने। वॉन्ट्स अराइज ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज, हमने कर लिया फिजिकल, हमने कर लिया साइकोलॉजिकल, हमने कर लिया सोशल। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस के लिए भी वॉन्ट्स अफेक्ट होती हैं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। यार देख रही है ये 3 लाख की रिंग है, मैंने क्यों बोला 3 लाख, स्टेटस। 3 लाख की तो सुनी हमने रिंग पहन रखी थी, है नहीं ये 3 लाख की। आंटिया किट्टी पार्टी में जाती है, ये 5 लाख का सेट है, स्टेटस दिखाना। हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना, तो मम्मी वो वाली क्रॉकरी निकाल रही होती है जो वैसे नहीं निकालती, सबके घर में। हमारे घर में ना
कुशन कवर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, सुंदर सुंदर लगा देती है कोई आने वाला, चद्दर सारी चेंज हो गई, बढ़िया बढ़िया बिछ रही। आप यूं देख रहे थे आज तो मम्मी ड्राई फ्रूट की ट्रे निकाल के लाती है, गलती से हाथ जा रहा होता है, तू चुप रह, हटा हाथ, थोड़ा सा खाइयो कहीं खा जाए सारा। हाँ मम्मी बस टेस्टी कर रहा हूँ, वो वैसे आपको नहीं पता कहाँ रखी हुई है, वो निकलती ओकेजनली है, ये स्टेटस दिखाने के लिए कि हम ये सब चीजें खाते हैं, तुम्हें पता है। वैसे हमारे घर में दाल बन रही होती है या घिया टिंडे तोरी बन रहे होते हैं, जब गेस्ट आने हो तो हमारे घर में राजमा चावल बनते हैं, खीर आइसक्रीम बनती है, साथ में एक सब्जी भी बनती है, चाप बनवा लो, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन और मटन वगैरह बनता है, स्नैक्स ऑर्डर हो रहे होते हैं। वैसे कौन सा रोज के हो रहे होते हैं ये, कौन सा रोज के बन रहे होते हैं हमारे घर में, चुपचाप खा ले यही जो दाल सब्जी बनाई है, तो पता चल रहा होता है घर में कोई आ रहा है, वो स्टेटस के लिए कि हाँ ये इनके पास भी है, बढ़िया कर रहे हैं। तो ये भी तो वांट्स है, कुछ चीजें ले लेके मम्मी रखी जा रही है, जरूरत होगी ना तब निकालूंगी, वो जरूरत तभी होती है जब कोई आ रहा होता है, अदरवाइज वो रखी। सो दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय सोशल स्टेटस। क्लियर है टू एवरीवन? एक बार क्विकली रिकॉल करेंगे। अनलिमिटेड, नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ईच वांट इज सैटिएबल, differ in intensity, urgent and less urgent. Alternative can be satisfied in alternative ways. Complementary, एक के साथ कई बार दूसरी चीज चाहिए, जैसे कार के साथ फ्यूल. Can be relative, changes from place to place, person to person, time to time. And subjective, may become habit and custom and are affected by income, taste, fashion, advertisement. Causes can be physical, social, psychological, income and economic status of an individual. Some may recur again, some may not occur again and again. Clear है to everyone? Quickly लिखेंगे features of wants में पहला point. You want me to write or should I dictate? Dictation will do. Okay. Wants are unlimited. Wants are unlimited and all wants cannot be satisfied. Second point, wants differ in intensity that is some are urgent and some are less urgent. Next point, each want is satiable. Next point, wants are competitive as they compete with each other, as they compete with each other for satisfaction. As the resources to satisfy them are limited. Next, wants are complementary, ब्रैकेट में कार एंड पेट्रोल. Next, wants can be satisfied
wants can be satisfied in alternative ways. ब्रैकेट में शर्ट और टी शर्ट. Next, wants are subjective and relative. That is, changes from person to person, place to place, and time to time. Next point. Wants may become habit and custom. Next point. Some wants recur again whereas some may not occur again and again. Whereas some may not occur again and again. 9 हो गए. Next point. Wants are affected by income, taste, fashion, advertisement, social norms and customs. Social norms and customs. Next point. Wants arise from multiple causes. Wants arise from multiple causes such as physical, psychological beliefs, social obligation, सोसाइटी में रहने के लिए, social obligation, individual, economic and social status. ठीक है. What I want you to do is quickly have a look at the features. कोई फीचर आपको लग रहा हो मैम दोबारा बताओ, अगर नहीं तो आगे चलेंगे. सॉरी, कौन सा वाला बेटा? सैटिएबल. कभी ना कभी आप बस जरूर बोलोगे किसी भी चीज को, अब चाहे आपको वो शौक है उसका, पर एक पॉइंट के बाद आप बोलोगे यार बस ये बहुत हो गया, अब दूसरा ले लो. ठीक है, कभी ना कभी बस वाली कंडीशन आएगी. रिवाज. दादी की हैबिट थी सूरज को जल देना. दादी ने दादाजी को भी सिखा दिया और पापा को भी, बुआ को भी. उनसे हम भी सीख गए. फिर हमारे यहाँ तो रिवाज है सूर्य को जल जरूर देना. फिर पहले हैबिट से बनेगा रिवाज. चलें, कोई नहीं है डाउट, किसी फीचर में नहीं है. चलें, टॉपिक लिखो फिर.
Classification of wants. Classification of wants. Wants can be classified in three ways. Necessaries, comforts, and luxuries. Necessaries, they are required. ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो चाहिए चाहिए वो नेसेसिटी हो गई. These are further divided into three parts. Necessities for life and existence. जो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. Food, clothing, shelter. Minimum amount of food, clothing, shelter. कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए, कपड़े चाहिए ही चाहिए, रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए. So minimum amount of food, clothing, shelter to keep your body and soul together, to survive, that you want is necessities for life or existence. Clear? इसके नीचे आप लिख सकते हो minimum amount of food, clothing, shelter. ठीक है. Next is necessities for efficiency and longevity. आपके घर वाले आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके घर वाले आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसों के लिए मत बोलना. क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब दूसरे तरीके से बोलोगे, रिटर्न के लिए पढ़ा रहे हैं. जब से आप पैदा हुए हो ना, उनको पता चला बच्चा होने वाला है, तब से खर्चा कर रहे हैं वो. तो तब से रिटर्न तो आने अभी तक नहीं शुरू हुए. क्यों आपको वो स्कूल्स में भेजते, ट्यूशंस भेज रहे थे, क्लासेस ज्वाइन करा रखी थी, को करिकुलर एक्टिविटीज में डाल रहे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले. Why they are spending so much on you? Sorry? फ्यूचर लाइफ अच्छी हो, दैट इज फॉर एफिशिएंसी. कोई स्किल आएगी, कोई नॉलेज आएगी तो बेटर हो जाएगी लाइफ फॉर एफिशिएंसी. हम में से कोई ऐसा है जो रोज जिम जाता है? एनीवन? तो शर्मा के हाथ क्यों उठाते हो? मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ. आप रोज जिम जाते हो? ओके. कोई ऐसा जो रोज वॉक करता हो या योगा? एक बार वॉक. वॉक ऐसी वाली नहीं है तो हम भी करते हैं, प्रॉपर वाली. हाँ, यहाँ से भी एक हाथ उठा था. वॉक, योगा. ओके, हम सब कल से करेंगे. आज सुबह ही सोचा मैंने कल से करूंगी. कल ही नहीं आ रहा है, रोज ही कल हो जाता है. मैं कल करूंगी, सोचू कल तो कल होना है, कल ही नहीं आ रहा. कर लेंगे, लाइफ इज टू लॉन्ग, कभी तो कर ही लेंगे. क्यों कर रहे हो आप ये जिम, योगा एंड वॉक? फिट रहने के लिए, अच्छे दिखेंगे. हाँ, नहीं अच्छे नहीं दिखोगे, अच्छा एनर्जी आ जाती है. आप तो मुझे सबसे ज्यादा सुस्त लग रहे हो क्लास में. थक गए हो? थक गए? नहीं, मैं बता दूं, वो सही कह रहा है. एनर्जी लेवल के लिए पॉजिटिव थिंकिंग हो जाए, बॉडी आपकी फिट है तो आपका माइंड भी शार्प रहता है. बिल्कुल सही चीज है. अगर आप वॉक करते हो, आप योगा करते हो या आप जिम जाते हो, परफेक्ट फॉर योर लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, लंबी जिंदगी के लिए. वरना हमारे जैसे घोड़े तो 45-50 में निकल लेते. पर फिट रहना है,
हम में से कितने लोग हैं जो शाम को भूख लगती है तो रोटी खाते हैं? शाम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रात, बिटवीन द टाइम पीरियड फ्रॉम 5 to 7:30 कितने हैं जो डिनर कर लेते हैं, रोटी खाते, जो रोटी सब्जी एक डिनर हो जाता है। यार घर वाले मेरे को ले जा अपने घर, टाइम पे खान पान तो मैं कर ही लूंगी। शाम को भूख लगती है ना, मम्मी कहती रोटी बना दूं, हम घड़ी देख रहे होते हैं, रोटी का टाइम तो नहीं है। पिज्जा ऑर्डर करें, आप खाओगे? हम में से कितने ऐसे हैं जो घिया, टिंडे, तोरी, पालक खाता है? कईयों के तो मुंह ही बंद हो गए बेचारों के, ये नहीं खाते हम। हाथ उठे 5, बाकी ये थोड़ी खाएंगे। खानी चाहिए अपनी लंबी जिंदगी के लिए, फॉर लॉन्गेविटी। नरिशिंग फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज, जिम, योगा करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद ना हमें ऐसा लगता है हमें कहीं घुमाने ले जाओ, हमें सांस नहीं आ रही यहाँ पर। घर वाले कहते क्या हुआ? पता नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, काम नहीं किया जा रहा। तो चला 2 दिन कहीं धक्के खिला के ले आते हैं, घुमा फिरा के, उन्हें पता 6 महीने टप जाएंगे। अब मेरे घुमाए हैं, वो उन्हें पता है ये 6 महीने तक अब इसको चुप रहना। आज ही कोई पूछ रहा है फोन पे अगला कब जा रहे हो, मैं कहा अभी मत पूछ, अभी तो मैंने भी नहीं पूछा। 2-4 दिन बाद थोड़ा मूड वूड देख के बोलूंगी यहाँ चले, अभी नहीं बोलना। अभी कहेंगे अभी तो घुमा के लाओ, अब फिर घूमना। क्यों घुमाने लेके जाते घर वाले? 2 दिन के लिए या बुआ के घर चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा मामा के घर। कई बार तो घुमाने भी ले जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, कई दूर दूर भी ले जाते हैं, 2-4 दिन लगा के आते हैं। क्यों आप ऐसे करते घर वाले, आपको घुमाने लेके जाते हैं? कोई तो रीजन होगा। माइंड फ्रेश हो जाता है, वेरी गुड। फिर क्या होता है, आप और अच्छे से काम करते हैं। पहला 1 हफ्ता तो 100% देते हैं, भाई अभी अभी घूम के आए, क्योंकि वो मेमोरीज रिफ्रेश हो रही होती है, रिकॉल हो रही होती है। फिर धीरे धीरे बैटरी लो हो रही होती है, पता है 6 मिनट टप मारने वाले, अब कहीं जाना है। फॉर रिक्रिएशन, that is wants that are for efficiency and longevity. Adequate clothing, बहुत ठंड है, मैंने एडिक्वेट क्लोथ्स नहीं पहने, मुझे ठंड लग रही है, मैं क्लास में ज्यादा ये करूंगी, काम कर रही हूं पर कंपेरेटिवली कम। तो फॉर एफिशिएंसी यू नीड टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, पेट भर के खाना। भूख लगी होगी ना, बार बार घड़ी देखोगे, अभी सोने का मैं और कितनी देर बढ़ाएगी, बहुत भूख लगी है, चाहते हो तो ये भी खाना, क्योंकि ध्यान वहां है, तो 100% नहीं दे पाएंगे। Adequate amount of food, clothing, your exercise, yoga, walk, your recreation, education, these are for efficiency and longevity. Clear? Then you have another type of necessities which are conventional नेसेसिटीज है, जो वैसे तो जरूरत की नहीं है पर पीयर प्रेशर की वजह से या हैबिट की वजह से बन गई है, आदत की वजह से बन गई है, या फिर लोग क्या कहेंगे तो बन गई। जैसे फैन टीवी, आज के टाइम पर जितने घर में कमरे हैं उतने टीवी लगे पड़े हैं, एक टीवी तो ड्राइंग रूम में भी लगा रखा है, गेस्ट आएंगे तो देखेंगे। अबे टीवी देखने नहीं आ रहे, तुम्हें मिलने आ रहे हैं, टीवी होना चाहिए। वहां तो सबसे बड़ा लगा रखा है, आएंगे तो देखेंगे, टीवी है नहीं बड़ा वाला, बाकी कमरों में छोटा छोटा लगा हुआ पर लगा हुआ है। ये कन्वेंशनल नेसेसिटी है, वैसे जरूरत की नहीं थी पर लोगों की वजह से बन गई है, या फिर आपकी आदत की वजह से बन गई। सो दीज आर बिकॉज ऑफ हैबिट्स एंड सोशल प्रेशर। तीनों क्लियर है नेसेसिटीज? तीनों ओके, पहले समझा दूं तीनों। व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्ट्स? नेसेसिटीज तो आपको जीने के लिए चाहिए, कंफर्ट्स आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बेहतर करने के लिए, ओके। कंफर्ट्स दे मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, आपकी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए कंफर्ट्स।
अगर आपकी प्लेट में रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, दाल, स्वीट डिश है, चावल है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। अगर आपके पास डिफरेंट ओकेजन के कपड़े हैं, घर पे पहनने के अलग, क्लास पे आने के अलग, बर्थडे पार्टी पे जाने के अलग, शादी पे जाने के अलग, रात को सोने के अलग, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। अगर आपके घर में बेड, मैट्रेस है, पिलो है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव है, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। दीज आर कंफर्ट्स जो आपकी लाइफ को आरामदायक बनाते हैं, ठीक है। देन यू हैव लग्जरीज। क्या होती है लग्जरीज? क्या है? कैसे? वैल्यूड चीज है। कैसे? ब्रांड के कपड़े लग्जरी है, ओके। लग्जरीज क्या होती? एनीवन? फॉर सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन मतलब साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन, नॉट फॉर फिजिकल बट फॉर साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन। आप कुछ कह रहे थे? वहां पे कोई कुछ कह रहा था? नहीं। Luxuries, they are superfluous and expensive. Neither they are necessities for life, necessary for life, nor they make our life comfortable. ये रिंग मुझे कुछ ऐड कर रही है? डिस्कम्फर्ट ही दे रही है, बार बार हिलानी पड़ रही है। लग्जरी दिखावे के लिए बार बार यूं करूंगी। एप्पल यूजर कभी भी अपना फोन सीधा नहीं रखेगा, उल्टा रखेगा। एप्पल दिखना चाहिए, रिंगर पे होगा। फोन पे बात करेगा ना, ध्यान रखेगा फिंगर एप्पल पे ना आ जाए, दिख नहीं रहा। स्मार्ट वॉच जिसके पास होगी ना, बार बार क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो? स्मार्ट वॉच पहन के आया हूँ। आंटी या किट्टी पार्टी में जाएंगी, बार बार सेट, देख नहीं रहे तुम। ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरीज। ऐसा नहीं है उनमें कुछ हमें कुछ ऐड मिल रहा, ऐड हो रहा है हमारी बॉडी में। यार विंटेज कार्स, लग्जरीज, दिखावे के लिए। गाड़ी नैनो भी है, गाड़ी जैगुआर भी है। जैगुआर जा रही होती है ना, पूरे घर तक छोड़ते, कलर देख यार, लॉइस देख यार, मैं भी यही लूंगा। नैनो जा रही होती है, पड़ोसी बात मत देख, नैनो जा रही है। अबे चढ़ कैसे गई, इतनी ऊपर ही है। कार तो दोनों है, सेम ही काम कर रही है, पर लग्जरी बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, लोगों को दिखाएंगे। सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं है जो एक के लिए नेसेसिटी है वो दूसरे के लिए भी नेसेसिटी हो। जरूरी नहीं है जो एक के लिए कंफर्ट है वो दूसरे के लिए भी कंफर्ट हो सकता है उसके लिए लग्जरी हो। कई बार आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हो, मम्मी की बीच में आवाज आ जाती है, मेरे से तो घर जाके कुछ बनेगा नहीं, यहीं पे खा लो जो खाना। सामने दिखा बर्गर किंग, आपने बोला चलो यहीं चलते हैं, ऑर्डर करे, एक बर्गर बच गया, आपने बोला बाहर ना एक बच्चा मांग रहा था, उसको दे दूंगा, समझा, चल ठीक है दे दी। आपके लिए जो आपने बर्गर खाए वो क्या थे? नेसेसिटी, कंफर्ट के लग्जरी? कंफर्ट, घर जाके बनाना ना पड़े यार, यहीं खा के चलते हैं। जब आपने उस बच्चे को दिया, उसकी आंखों में अलग सी खुशी, स्माइल, आप उसको बता रहे हो तो बेटा इसको खाना कैसे है, वो उसके लिए क्या है? लग्जरी। जरूरी नहीं है जो एक के लिए कंफर्ट हो वो दूसरे के लिए भी कंफर्ट हो सकता है वो लग्जरी। जैसे वैनिटी वैन्स, मॉडल, सुपरस्टार्स, एक्टर्स के लिए उनको तो चाहिए ना फॉर ड्रेसिंग अप, उनके काम के लिए चाहिए, इट इज कंफर्ट फॉर देम। आराम से चेंजिंग रूम है, आराम से चेंज कर सकते हैं, हमारे लिए वो लग्जरी है। तो एक के लिए जरूरी नहीं है जो चीज है वो दूसरे के लिए भी हो। क्लियर है तीनों? नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। कैसे लिखोगे? ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखवा दूं? मॉड्यूल में से पढ़ोगे इसको पूरा?
तो इसके नीचे लिख लेते हैं फॉर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, nourishing food, adequate clothing, education, etc. Conventional have become necessities. जब लिख लो तो बताना। हो जाए तो बताना। चले। हाँ जी। सुपरफ्लुअस, FLUOUS। सुपरफ्लुअस मतलब दिखावे के लिए लेनी।
इज देयर एनीवन स्टिल राइटिंग? हटा दो? ओके, वॉन्ट्स पता चली गई, फीचर्स पता चल गए, क्लासिफिकेशन पता चल गई, है ना सबको? टॉपिक यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? सॉरी, किसी चीज से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको कैसा लगा? गोलगप्पे खाए, अच्छे थे, बेकार थे, एकदम बेकार थे, यूटिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। लिखेंगे, बोलू? इट इज द want satisfying power of a commodity। पावर बोलते हो तो अब मत बोलना, power of a commodity। In other words, it is the satisfaction that a consumer gets from the consumption of a commodity। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको कैसा लगा, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्लियर? टॉपिक फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहले समझाती हूँ, देन आई विल मेक यू राइट। पहला फीचर, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। जिस टाइम पे जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है उस हिसाब से सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप किसी जगह हो, आपको बहुत भूख लग रही है, कुछ भी खाने को मिलेगा अच्छा लगेगा? उस टाइम पे नए कपड़े मिलेंगे, नहीं यार ये नहीं चाहिए, भूख लग रही है अभी तो। कई बार आप क्लास के लिए आ रहे होते हो, आपको लगता है बारिश हो सकती है, यू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। बारिश नहीं होती तो घर पे आके गुस्से से निकाल रहे होते हैं, बेकार में बाहर उठाया, होती तो है नहीं। बारिश हो जाती है, कहते शुक्र है अम्ब्रेला है। चीज तो वही है, पर वांट के हिसाब से सेटिस्फैक्शन दे रही। So first is it depends upon intensity of wants. Second is it is measured in terms of utils। जैसे हर एक चीज मीटर, सेंटीमीटर, लीटर में होती है, वैसे ही यूटिलिटी होती है in terms of utils। यूटिल्स का कंसेप्ट दिया है इकोनॉमिस्ट लुई फिशर। Utility is subjective, that is it cannot be quantified। You cannot give exact numbers। मम्मी ने ना राजमा चावल बनाए, आपने खाए, मम्मा ने पूछा कैसे बने, टेस्टी है। मम्मी ने कहा कितने टेस्टी? जितने पिछली बार बनाए थे ना उससे तो बहुत टेस्टी बने। मम्मी ने कहा कितने टेस्टी? फिर आप कोई अपने वहां पर फेमस जॉइंट का नाम याद कर रहे होते हो जिससे राजमा चावल मिलते हो, उससे भी टेस्टी बनाया आज आपने, बट यू कैनॉट गिव एग्जैक्ट नंबर्स। मुझे ना पिज्जा बहुत पसंद है,
कितना पसंद है? पसंद है। कितना पसंद है? बहुत पसंद। बट आई कैन नॉट गिव नंबर्स। मुझे ना पिज्जा 1 पसंद, नंबर तो नहीं दे सकते। बहुत पसंद है, कम पसंद है, या बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, it has got no social or ethical value. यूटिलिटी में कुछ भी सही गलत नहीं है। जब हम छोटे थे ना, हमें सब तब से सिखाया गया है बेटा पैर छूने। कोविड के बाद से घुटने छूते, और वो भी दूर से, और सामने वाला भी वाईफाई से आशीर्वाद देता है, जीते रहो। पहले हम यूं नमस्ते करते थे, फिर हम यूं करते, अब हम यूं कर देते, वो समझ आता है नमस्ते क्या रहा है ना। कई बार पापा के साथ बहस हुई, घर पे 2 मिनट बाद पापा का दोस्त आ गया, हम बिना नमस्ते बुलाए गुस्से में दूसरे कमरे में चले गए। जाने के बाद पापा पकड़ते हैं, अब वो जाके 4 लोगों को बोलेगा इनके बच्चे नमस्ते भी नहीं बुलाते। हमें बोला कोई पसंद हो ना हो, एक नमस्ते जरूर कर देना, ये सिखाया है। कई बार हम कहीं घूमने जा गए होते हैं फ्रेंड्स के साथ, सामने से कोई जान पहचान दिख जाती है, मुंह उधर कर लेते हैं, अबे ये क्या कर रहे हैं। वो भी बड़े सियाने हैं, उन्होंने देख लिया, घर पे फोन करते, बच्चा कहाँ है? यही है। कहाँ गया है? यहीं तक गया, कह रहा था दोस्त के पास होके आ रहा हूँ, यहाँ घूम रहा है। मैंने उसको देखा, उसने मुंह उधर कर लिया, अबे तो अच्छा आने दे। पापा पूछते कहाँ गया था? यहीं तक गया था। कहाँ गया था? यहीं गया था। वो तो कह रहे थे तू वहां घूम रहा था। तूने नमस्ते नहीं बुलाई? उन्होंने मुझे देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। अब गलती तो हो गई, नमस्ते कर ही नहीं। मम्मी ने बनाए राजमा चावल, मम्मी ने पूछे कैसे बने, बिल्कुल अच्छे नहीं बने। पापा तो कह रहे थे बहुत टेस्टी बने, मन में सोच रहे थे उनके पास कोई ऑप्शन है, वो तो कहेंगे ही अच्छे बने। मम्मी क्या कहती है, अगली बार से तू ही राजमा चावल बनाएगा, केस कर देती। भाई यही है, खाने खाओ, नहीं खाने कुछ और माना, ठीक है दिया ना। इसमें कुछ भी सही गलत नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, हमने भेलपूरी खरीदी, जरा सी खाई, बेकार लगी, वही फेंक दी। भैया से थोड़ी लड़ रहा था, भैया कैसी बनाई है इतनी गंदी सी, कल से रेडी नहीं लगेगी आपकी। नहीं करते ना वैसा। इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन है और मेरी अपनी। यूटिलिटी इज रिलेटिव, दैट इज चेंजेस फ्रॉम, कहाँ जा रहा है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, एंड टाइम टू टाइम। अलग जगह पर अलग पर्सन की अलग सेटिस्फैक्शन है। आपने बोला सनी मैम आओ गोलगप्पे खाने चले, मैंने कहा मैं नहीं खाती। चलो ना मैम, मैंने कहा चलो। खाने गए, मैम इसकी बहुत टेस्टी गोलगप्पे है। मैं पहला खाया, मैंने कहा बेकार से गोलगप्पे। मेरी अपनी पसंद है और आपकी अपनी। अलग जगह पर अलग पर्सन की अलग सेटिस्फैक्शन। घर वालों ने बोला बेटा अब आप सीए फाउंडेशन क्लियर करो या प्रोफेशनल कोर्स का फाउंडेशन क्लियर करो, आपको साइकिल ले देंगे, खुश हो जाओगे आप? ये थोड़ी लेनी है। घर वालों ने बोला आपको स्कूटी या बाइक ले देंगे, अब पढ़ते हैं और स्कूटी बाइक, सेटिस्फैक्शन अलग हो गई ना। समय के साथ बदल जाती, सेम नहीं रहती। क्लियर टू एवरीवन? चलो फटाफट फीचर्स लिखो, फिर आगे चलो। हेडिंग लिख ली थी?
चले, इज देयर एनीवन स्टिल राइटिंग? ओके, लिख लो तो बताना, आगे चलेंगे। टॉपिक मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। Utility can be measured in two ways, cardinal and ordinal. ये सामने देखेंगे, कार या फिर कार्ड, आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ कार्ड्स या नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट मीन्स दीज आर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 1 2 3 etc. Measuring unit, utils, 1 util, 2 util, 5 utils. Concept is given by economist Alfred Marshall. राजमा चावल खाए, 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। दोबारा खाए, आज मम्मी इतने अच्छे नहीं मिले, 80 यूटिल्स की मिली सेटिस्फैक्शन। नंबर्स, रियलिटी में ऐसे करते हो, क्या बोलते हो, अच्छे थे, टेस्टी थे, तो बहुत टेस्टी बने, आज वैसे नहीं बने जैसे पिछली बार बने थे। यू डोंट गिव एग्जैक्ट नंबर्स, दैट मीन्स odd. This is in terms of order or ranking of preferences. First, second, less than, more than. Etc. Measuring unit, indifference curve, IC. Concept is given by economists Pareto, Hickson, Allen. फिर एक बात सुनो, अगर कोई पूछे ऑर्डिनल का कंसेप्ट किसने दिया है तो पेरेटो, हिक्सन, एलन ने। अगर पूछे आईसी का किसने दिया है तो हिक्सन, एलन। ऑर्डिनल का तीनों ने दिया है, आईसी का हिक्सन, एलन। एग्जाम्पल, आई लाइक टी मोर देन कॉफी, मुझे चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है, पर कितनी ज्यादा पसंद है ये नहीं बता सकती, बस पसंद है। आई कैन नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। वैसे तो आईसी का कंसेप्ट दिया था सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में, पर कंज्यूमर बिहेवियर में यूज करने वाले पहले हैं हिक्सन, एलन, इसलिए हम बोल देते हैं हिक्सन, एलन ने दी, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर्स में हो, जिसका मेजरिंग यूनिट यूटिल्स है, जिसका कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, वो है कार्डिनल। जो ऑर्डर रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा, मेजरिंग यूनिट इंडिफरेंस कर्व, कंसेप्ट दिया है पेरेटो, हिक्सन, एलन ने, दैट इज ऑर्डिनल। क्लियर है? रियलिटी में वी यूज ऑर्डिनल। मैम फिर कार्डिनल क्यों करा रहे हो? क्योंकि कार्डिनल का कंसेप्ट पहले आया था, मार्शल ने दिया, वो क्या था ये बताना जरूरी है, वो क्यों गलत था ये बताना जरूरी है, एंड देन द थर्ड नेक्स्ट वन विल बी इंट्रोड्यूस्ड। पहले बेस तो बताओ, क्विकली नोट व्हाटएवर आई हैव रिटन।
डन। चले, टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। गिवन बाय इकोनॉमिस्ट Alfred Marshall, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। हो जाए तो बताना। एक बात पूछूं, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जितनी चीजें होती है सारी खरीद लेते हो? नहीं। क्यों? पैसे नहीं है। पैसे होते तो आप बेबी डाइपर भी खरीद लेते, है ना, रैटल भी खरीद लाते। पैसे होते तो सब कुछ ही ले लेते आप, नहीं, चाहे वो चीज चाहिए होती या नहीं। नहीं, क्यों? अभी आप कह रहे हो हम पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीदते सारा कुछ। पैसे तो है, अब सब कुछ खरीदोगे? नहीं। अब क्या करोगे? जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे। पैसे आ गए 4 लाख रुपए महीना, तो खराब नहीं कर देने, सब कुछ ले आए, चाहिए नहीं चाहिए होना चाहिए घर पे। अबे डायपर क्या करोगे तुम घर पे? वो चीजें रखोगे ना जो जरूरत की है। कंज्यूमर समझदार है, सोच समझ के डिसीजन लेता है कि जो मेरे पैसे हैं उन्हें कैसे मैं सही जगह पर लगाऊं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकूं, वेस्ट नहीं। ठीक है, ये एनालिसिस कहती है हाउ अ रैशनल कंज्यूमर makes choices with his limited money income to buy different goods and services so as to maximize his or her satisfaction। ठीक है, लिखेंगे this analysis tries to explain how a consumer chooses to spend his limited money income on different goods and services so as to maximize satisfaction। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स जो इसके आपको पता हो। हमारा आज का लास्ट टॉपिक,
First, total utility can be written as TU, or total satiety means satisfaction. सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज टोटल यूटिलिटी. 3 गोलगप्पे खाए, 3 गोलगप्पे खाने के बाद 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. क्लियर है? लिखेंगे, इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन that a consumer gets from the consumption of all the units of all the units of a commodity. सिंबॉलिकली सामने से बेटा फॉर्मूला लिख लेंगे. TU is equal to summation of MU. मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते रहेंगे टू गेट टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है वो 2 मिनट बाद बताऊंगी. सेकेंड इज एवरेज यूटिलिटी. कैन बी रिटन एज AU और एवरेज सेटाइटी. इको में कहीं भी एवरेज वर्ड आ जाए, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज यूटिलिटी, एवरेज रेवेन्यू, कहीं भी एवरेज वर्ड आ जाए, डेफिनेशन में पर यूनिट वर्ड होना चाहिए. 1 यूनिट. 3 गोलगप्पे कंज्यूम किए, 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली. 1 से कितनी मिली? 10. दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी. 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज एवरेज यूटिलिटी. बोलू, इट इज द पर यूनिट satisfaction derived from the consumption of a commodity. चले, symbolically AU is equal to TU upon units consumed. TU को यूनिट से डिवाइड करेंगे टू गेट AU. Third is marginal utility. Can be written as MU or marginal satiety. बेटा मार्जिनल के लिए कीवर्ड्स याद रखेंगे.
एडिशनल incremental successive one more unit an extra unit और change। इको में कहीं भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, इनमें से एक वर्ड जरूर होगा डेफिनेशन में। 12th में 11th में आपने जैसे भी इको पढ़ी हो, इतने सारे ऑप्शन है कि याद किया काम हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा, पेपर एमसीक्यू है। आप याद कर गए एडिशनल, वहां गया इंक्रीमेंटल, सुनिए मैम ने तो कराया नहीं, मैंने गालियां नहीं खानी। जिसके जितने नाम है मैं सब लिखवा रही हूँ, आपको सब याद होने चाहिए। दोबारा नहीं बताऊंगी, दोबारा पूछू। एक और यूनिट कंज्यूम करने के बाद एडिशनल कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। 3 गोलगप्पे खाए, 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन में। 4 खाए तो 35, एक्स्ट्रा 1 से कितनी मिली, 5 यूटिल्स, एंड दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? लिखेंगे, बोलो। इट इज द additional satisfaction that a consumer gets from the consumption of an additional unit of a commodity symbolically mu is equal to change in TU upon change in units consumed or mu is equal to TUN minus TUN minus 1। सारे यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिली, टोटल यूटिलिटी। एक यूनिट से जो मिली, एवरेज यूटिलिटी। एक और यूनिट से जो मिली, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर टू एवरीवन? टॉपिक लिखेंगे न्यूमेरिकल्स। बेटा यूनिट्स कंज्यूम दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4 5। टीयू दिया हुआ है 100 90 70 0 -20। हैव टू फाइंड AU एंड MU। ट्राई करोगी या मैं बताऊं? ट्राई करो मेरा बेटा। AU आपको निकालना है, TU और यूनिट्स दिए हुए हैं। अभी हमने किया बेटा AU का फॉर्मूला विच इज TU अपॉन यूनिट्स कंज्यूम। TU को यूनिट से डिवाइड करते जाओ, 100 अपॉन 1, 90 अपॉन 2 एंड सो ऑन। 0 दे दिया मैंने? नहीं, इसको 50 ले लो। ये माइनस में नहीं हो सकती, मेक इट 20। जैसे ऐसे कम नहीं होती, मैं गलत लिखी। MU के लिए देखो, जो फर्स्ट यूनिट पे TU होगा वही फर्स्ट MU। अगर यूनिट्स में डिफरेंस 1 1 का है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो TUN माइनस TUN माइनस 1।
नीचे से ऊपर टीयू को माइनस करते जाओ। 90 माइनस 100, 70 माइनस 90 एंड सो ऑन। ठीक है, नीचे से ऊपर माइनस करते जाओ। क्वेश्चन गलत हो गया, दोबारा करेंगे, अच्छा नहीं था ये। तो क्रॉस चेक करना चाहते हैं वो कर लेंगे, आंसर यही आ रहा है। आई जस्ट शो। क्वेश्चन लिखेंगे, यूनिट्स कंज्यूम 1 2 3 4 5। टीयू 150, 180, 200, 200, 120. Find AU and MU. Let me know when done. कोई भी ऐसा जिसे करना नहीं आ रहा? अभी क्रॉस चेक करते हैं, 2 मिनट। लेट्स क्रॉस चेक। AU बोलो। सबका यही था, किसी की एक भी गलती? ओके। MU अगर आपने डैश लगाया या 0 लगाया वो गलत है। 150। फिर सबका सही था। ट्राई अनदर क्वेश्चन। यूनिट्स 1 2 3 4 5। AU 200, 180, 150, 100, 60. Find TU and MU. Try this. Is there anyone still doing? सामने देखेंगे आपको AU और यूनिट्स कंज्यूम दिए हुए हैं। आपका फॉर्मूला AU इज TU अपॉन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये पता है, ये पता है। So TU will be AU into units consumed. AU और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे to get TU. So that will be 200, 360, 450, 400, 300. कितनों के सारे सही थे AU में? ओके। MU जो फर्स्ट यूनिट पे TU है वही फर्स्ट MU। किसकी एक भी गलती थी? ओके। ट्राई अनदर क्वेश्चन। यूनिट्स 1 2 3 4 5।
AU 250, 240, 200, 140, 100. Find TU and MU. Try this question. TU will be okay 250, 480, 600, 560. MU कितनों की सारे कितनों के सारे ठीक थे? All okay. Try another question. Units consume 1, 2, 3, 4, 5. MU 200, 150, 90, 0, minus 30. Find TU and AU. Try this. TU you know is summation of MU. फर्स्ट यूनिट का MU होगा वही TU, फिर ऐड करते जाएंगे 350, 440, 440, 410. कितनों का सही था TU? बाकियों ने क्या किया? ऊपर ऊपर से ऐड किया, कुछ भी नहीं किया, समझ ही नहीं आया क्या करना था. ओके. AU will be TU upon units, so that will be 200 upon 1, 350 upon 2, 1. ठीक है, कितनों के सारे सही थे? TU AU बोथ. ओके, चले आगे. लास्ट क्वेश्चन अगर सबका सही हुआ, जो नहीं बताएंगे ना रजिस्टर चेक करवा के ही भेजूंगी. यूनिट्स कंज्यूम्ड 1, 2, 3, 4, 5. TU 100, सॉरी MU, TU नहीं है, MU 100, 90, 40, 0, minus 60. Find TU and AU. दो मिनट में क्रॉस चेक करते बेटा. ओके. TU will be 100, 190, 230, 230, 170. सबका यही था. AU will be 100, 95, सबका यही था. पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आना. सपोजिंगली पेपर में आपको यूनिट्स और MU दिए हुए, वो पूछेंगे 170 इज TU ऑफ कंज्यूमिंग हाउ मेनी यूनिट्स.
5 मार्क कर दी। वो पूछेंगे 95 इज AU ऑफ कंज्यूमिंग हाउ मेनी यूनिट्स, 2 पर्टिकुलर पूछेंगे। रफ शीट पे सॉल्व करना पड़ेगा मार्क करने के मार्क्स से। सॉल्व सही किया मार्क गलत, मार्क्स कटेंगे। सॉल्व गलत किया मार्क सही, चांसेस नील है। तो आप ध्यान से सॉल्व करके 2 बार देखेंगे एंड देन यू विल मार्क। रफ शीट मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर में होती है, प्लेन शीट, वो आप यूज कर सकते हो। यूज इट विद द पेंसिल, डोंट यूज पेन, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती। हल्का हल्के हाथों से पेंसिल से लिखना, फिर इरेज कर देना, फिर उसके ऊपर लिखना हो लिख लेना। एंड में जरूरी नहीं है पूरी शीट मिटाने में लगे पड़े हो। वो रफ शीट है, वो कोई नहीं देखेगा। अपने क्वेश्चन पेपर के साइड साइड में लिखने की आदत होती है ना, क्वेश्चन पढ़ा यहाँ लिख दिया लिख दिया लिख दिया, वो मत करना। वो स्पेशल मार्किंग माना जाता है, पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर के बीच में कुछ एक्स्ट्रा मार्क नहीं। क्वेश्चन पेपर आपका वापस सबमिट होता है, जो MCQ पेपर्स है। तो आप क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ भी मार्क नहीं करेंगे। जो भी कैलकुलेशंस करनी है, डायग्राम्स बनाने, रफ शीट पे विद द पेंसिल, ठीक है। यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देन आई विल वाइंड अप। ओके, जो नंबर्स में होती है वो कौन सी यूटिलिटी है? कार्डिनल। ओके, एनी एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी? वो तो मैंने दिया था। चॉकलेट, okay, you love chocolate, you like chocolate better than ice cream, you find chocolate better than ice cream, okay. Who gave the concept of cardinal utility analysis? Alfred Marshall. What are the keywords for marginal? Additional, one more unit, change, an extra unit, successive और increment. ओके, सारे यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिली दैट इज AU, एम आई राइट? पक्का? TU, एक और यूनिट से AU, MU, एक यूनिट से DU, AU। हमने वॉन्स के कुछ फीचर्स किए थे, बताओ जरा, कोई वॉलंटियर है जो कह रहा मैं आंसर दूंगा या दूंगी? कोई 5 बताने हैं फीचर्स, बीच में जो इंटरप्ट करेगा 10 उससे पूछ लूंगी। ट्राई कर सकते हो आप, अगर आपको लग रहा है फीचर्स मुझे आते हैं वॉन्ट्स के। एनी 5, आई हैव मेड यू राइट 11, बिना देखे बताने हैं 5। अच्छा चलो कलेक्टिवली बताइए, बताओ। may become habit and custom, some recur again, some may not occur again and again, affected by fashion, taste, are complementary, are relative, all wants cannot be satisfied, subjective and relative, wants can be, okay, they differ in intensity, okay, relative, changes from person to person, or depend on income, advertisement, social norms, are complementary, car and petrol, can be satisfied in alternative ways, ये लो या वो। What do you mean by comforts? Sorry? They make life comfortable. Any example that I have not given? Any example of comfort that I have not given? Sorry? Air conditioner. ये तो luxury जैसा लग रहा है मुझे।
कैसे? Okay. What do you mean by necessaries for existence? Food, clothing, shelter. Okay. Any example of luxury that I have not given? iPhone. मैंने दिया था example. दे दिया. Okay. Make sure to revise. We'll continue in the next class. Read from the module as well. मैम अभी आया नहीं है, नहीं आया कोई बात नहीं, PDF निकाल के पढ़ लेना. ठीक है? Thank you. है? है?